हेलो गाइस। आज है 14 जुलाई। हम ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जी के स्टडी कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है विजयनगर एंड अदर किंगडम। तो इसके एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हु गॉट द मोन्यूमेंटल रायगोपुरम इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स एट हम्पी तिरुवन्नामलाई चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति ईटीसी कंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो मंदिरों के नाम दिए गए हैं हम्पी तिरुवन्नामलाई चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति, तो इन टेम्पल्स में क्या है, रायगोपुरम बनाया गया था। तो बोला जा रहा है कि ये जो गोपुरम रायगोपुरम कंस्ट्रक्ट करा गया था तो ये किस किंग के द्वारा कंस्ट्रक्ट करा गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है विद्यारण्य, बी कृष्णदेव राय, सी हरिहर एंड डी राजराज। तो यहाँ पे कृष्णदेव राय वो किंग थे जिन्होंने रायगोपुरम, ये जो वेरियस टाइप के टेम्पल्स के नाम दिए गए हैं उनमें रायगोपुरम को कंस्ट्रक्ट करा था। क्वेश्चन सेकंड लिखा हुआ है द रूलर्स ऑफ विजयनगर प्रमोटेड। तो बोला जा रहा है कि जो विजयनगर के रूलर्स थे इन्होंने किन किन लैंग्वेज को प्रमोट करा था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी मराठी संस्कृत, बी ऑप्शन दिया है मलयालम तमिल संस्कृत, सी ऑप्शन दिया है तमिल तेलुगु संस्कृत। तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे तमिल तेलुगु संस्कृत को इन्होंने, विजयनगर एम्पायर के जो भी रूलर्स थे इन्होंने तमिल तेलुगु एंड संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करा था। क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग बहमनी रूलर्स बिल्ट द फेमस गोल गुम्बद एट बीजापुर। तो बोला जा रहा है कि बीजापुर में जो प्रसिद्ध गोल गुम्बद है इसको किस बहमनी रूलर्स ने बिल्ट कराया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवाह, यूसुफ आदिल शाह एंड इस्माइल आदिल शाह। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे महमूद आदिल शाह हो जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ लिखा हुआ है बीजापुर इज नोन फॉर इट्स। तो बीजापुर किसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गोल गुम्बद। क्वेश्चन फिफ्थ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द बहमनीज ऑफ द डेक्कन रोज टू द प्रोमिनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। बोला जा रहा है कि डेक्कन के जो बहमनीज थे तो ये रोज टू दी प्रोमिनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, तो एक समय पे ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। तो ऐसा किस सेंचुरी में हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 14th सेंचुरी है। क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो बोला जा रहा है कि जो सबसे जरूरी कारण था जिसके कारण जो विजयनगर एम्पायर था उसका डाउनफॉल हो जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिखा हुआ है राइवलरीज विद इन द एम्पायर। तो बोला जा रहा है कि एम्पायर के विद इन राइवलरीज चल रही थी। बी ऑप्शन दिया यूनिटी अमंग द मुस्लिम रूलर्स ऑफ बीजापुर गोलकुंडा एंड अहमदनगर। तो ये बात सही है, जो मुस्लिम रूलर्स थे बीजापुर गोलकुंडा एंड अहमदनगर के, तो इन लोगों ने यूनिटी बना के विजयनगर एम्पायर को उससे फाइट किया था और उसको हरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है तरफ इन दी बहमनी किंगडम सिग्निफाइड। तो बोला जा रहा है कि बहमनी किंगडम के टाइम पीरियड पे जो तरफ था तो ये क्या चीज थी। तो ये प्रोविंस को बोला जाता था। बहमनी किंगडम के टाइम पीरियड पे जो तरफ थे वो प्रोविंस को बोला जाता था। क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है कि When Babur invaded India, who was the ruler of विजयनगर एम्पायर इन सदर्न इंडिया। तो बोला जा रहा है कि साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर में रूलर कौन था जब बाबर इंडिया में इन्वेड करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सालुब नरसम्मा देव राय सेकंड, कृष्ण देव राय एंड सदाशिव राय। तो जब बाबर इंडिया में इन्वेड करता है तो उस समय विजयनगर एम्पायर में कृष्ण देव राय रूल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द विजयनगर रूलर्स एंड द बहमनी सुल्तान। तो बोला जा रहा है कि जो विजयनगर के रूलर्स थे और बहमनी जो सुल्तान थे इनके बीच में कंटेंशन चलता रहता था, विवाद चलता रहता था, डिस्प्यूट चलता रहता था। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा रीजन नहीं है जिसके कारण इनके बीच में कंटेंशन रहता था। ठीक है, तो कृष्ण गोदावरी रिवर का जो डेल्टा था इसके कारण इनके बीच में डिस्प्यूट था। मराठावाड़ा कंट्री ये भी डिस्प्यूट का रीजन था और तुंगभद्रा कंट्री ये भी एक रीजन था। बट जो वारंगल एरिया था इनके बीच में कंटेंशन नहीं रहता था। तो इस कारण से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 10 में यहाँ पे एक तरफ किंगडम दिए गए हैं और यहाँ पे रूलर्स एसोसिएटेड दिए गए हैं। तो देख लेते हैं, जो अहमदनगर था तो यहाँ पे आपके शाहजी रूलर्स एसोसिएटेड थे। ठीक है, और विजयनगर में आपका नरसिम्हा देव देखने को मिलते हैं, मालवा में संग्राम सिंह सोनी एंड जौनपुर में मलिक सरवर। तो इस तरह से जब आप ये पूरी मैचिंग करोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 11 लिखा हुआ है विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड पे जो नायक होते थे तो ये कौन थे।
सेंट्रल मिनिस्टर्स होते थे, बी ऑप्शन लिखा है। मिलिट्री चीफ्स कंट्रोलिंग पर्टिकुलर टेरिटरीज, तो ये बात सही है, ये मिलिट्री चीफ्स होते थे जिनको नायक बोला जाता था, जो कि पर्टिकुलर टेरिटरीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है व्हेन हरिहर एंड बुक्का सेट अप ए प्रिंसिपलिटी इन द साउथ इंडिया व्हिच लेटर बिकेम विजयनगर एम्पायर, हु वाज द दिल्ली सुल्तान। तो बोला जा रहा है कि साउथ इंडिया में हरिहर और बुक्का जब विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो उस समय दिल्ली में कौन सा जो सुल्तान था वो रूल कर रहा होता है, तो वहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम। तो विजयनगर किंगडम की जो फर्स्ट डायनेस्टी थी वो संगम डायनेस्टी देखने को मिलती है। क्वेश्चन 14 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक वाज द दिल्ली सुल्तान व्हेन विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड। तो ये हमने क्वेश्चन अभी देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे होते हैं जब विजयनगर एम्पायर को स्टैब्लिश करा जाता है, तो सही बात है। सेकंड लिखा हुआ है कृष्णदेव राय वाज द रूलर ऑफ विजयनगर व्हेन बाबर टुक ओवर फ्रॉम इब्राहिम लोदी। तो जब बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है तो उस समय विजयनगर एम्पायर पे कृष्णदेव राय रूल कर रहे होते हैं। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि तालीकोटा का जो बैटल होता है तो वहां पे राम राय को हरा दिया गया था और उस समय दिल्ली में जहांगीर का रूल रहता है, तो ये बात गलत दी हुई है यहाँ पे, तो पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे फिर से कुछ डायनेस्टी के नेम दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी कैपिटल दी गई है। जो होयसल थे ये द्वार समुद्र से बिलोंग करते थे। पल्लव बातापी ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कांचीपुरम होना चाहिए। जो पल्लव रूलर्स थे ये कांचीपुरम से बिलोंग करते थे। यहाँ पे पांड्यन रूलर मदुरई एंड यादव रूलर देवगिरी, ठीक है, तो ये बातापी यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कांचीपुरम होना चाहिए, तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 16 की बात करते हैं, लिखा हुआ है विच रीजन ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ये सुल्तान जैनुल आबिदीन कश्मीर से बिलोंग करते थे, तो बोला जा रहा है कि ये कहां से बिलोंग करते थे, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा कश्मीर। ये कश्मीर का बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे, इनका नाम ध्यान रखें सुल्तान जैनुल आबिदीन। क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ होयसल। तो होयसल की कैपिटल क्या थी, तो अभी हमने देखा इनकी कैपिटल द्वार समुद्र थी। क्वेश्चन 18 लिखा है ए फॉरगॉटन एम्पायर रिटन बाय द रिनोन्ड हिस्टोरियन रॉबर्ट स्वेल इन अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर। तो बोला जा रहा है ए फॉरगॉटन एम्पायर, ये जो टर्म था, ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध ये टर्म था, ये बुक थी जो कि फेमस हिस्टोरियन रॉबर्ट वेल ने लिखी थी। तो ये किस एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे, फॉरगॉटन एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के बारे में बात चल रही है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 19 लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अठवन। ठीक है, तो अठवन का मतलब क्या होता था, तो अठवन का मतलब था रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्वेश्चन 20 लिखा हुआ है हु वर द अष्टदिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। बोला जा रहा है कि कृष्णदेव राय का जो कोर्ट था तो वहां पे अष्टदिग्गज कौन थे, ठीक है, 8 मिनिस्टर, 8 तेलुगु पोइट्स, 8 ग्रेट जनरल्स एंड 8 एडवाइजर्स। तो ये 8 तेलुगु के पोइट्स थे, तो जिनको अष्टदिग्गज करके बोला जाता था। क्वेश्चन 21 में एक तरफ डायनेस्टी दी गई है और एक तरफ कैपिटल दिया गया है आदिल शाह। तो ये जो आदिल शाह थे, ये आदिल शाही ये बीजापुर से बिलोंग करते थे। कुतुब शाह ये गोलकुंडा से बिलोंग करते थे, ठीक है, और निजाम शाह ये अहमदनगर से बिलोंग करते थे, और जो इमाद शाह ये आपके बरार से बिलोंग करते थे। तो इस तरह से ये मैचिंग होने वाली है, डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक जो पर्सन था तो उसका एक और नाम जौना खां था, तो उसी के मेमोरी में एक और सिटी तैयार करी गई थी जिसका नाम था सिटी ऑफ जौनपुर, या जौनपुर अभी करेंटली बोला जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है द बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड इन द ईयर। तो बोला जा रहा है बहमनी किंगडम को स्टैब्लिश किस टाइम पीरियड पे करा गया था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 1347 होने वाला है। क्वेश्चन 24 लिखा हुआ है द किंगडम ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय। तो जो विजयनगर किंगडम था इसको हरिहर और बुक्का ये दोनों ब्रदर रहते हैं, इनके द्वारा फाउंड किया गया था। क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है सूफी कलाम ए टाइप ऑफ डिवोशनल म्यूजिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ठीक है, ये एक सूफी कलाम ये एक आध्यात्मिक म्यूजिक होता है। तो ये कहाँ का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कश्मीर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन 26 विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड सेंट हिज एम्बेसी टू एम्परर ऑफ चाइना। तो बोला जा रहा है कि विजयनगर के किस रूलर ने अपनी एम्बेसी को चाइना के एम्परर के पास भेजा था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बुक का फर्स्ट। क्वेश्चन 27 लिखा हुआ है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह। ठीक है, तो ऐसा टाइटल किसको दिया गया था आंध्र कविता पितामह,
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सयान, माधव, श्रीनाथ एंड पेड्डन। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है पेड्डन। ठीक है, इन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। हु वॉज दी कॉल्ड दी अकबर ऑफ कश्मीर। देखिए अभी मैंने बताया था, ये जैनुल आबदीन जो कि कश्मीर से बिलोंग करते थे, इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है, द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम वॉज। बहमनी किंगडम का फाउंडर कौन था? अलाउद्दीन, मुजाहिद शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो ये अलाउद्दीन बहमन शाह, इसी के नाम पे इस किंगडम का नाम बहमनी किंगडम रखा गया था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 30 लिखा है, नेम दी बंगाली पोइट हु वाज दी कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ गुनार्ज खान इन दी सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत पीरियड के टाइम पीरियड पे बंगाली एक कवि था जिसको गुनार्ज खान करके बोलते थे, तो उनका, ठीक है, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मालाधर बसु। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 31 लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स वाज हेल्ड एज जगत गुरु बाय हिज मुस्लिम सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ इन सेकुलरिज्म। ठीक है, तो ऐसा कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसको जगत गुरु करके बोला जाता है? क्योंकि उसका सेकुलरिज्म में काफी ज्यादा बिलीफ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हुसैन शाह, जैनुल आबदीन, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड एंड महमूद सेकंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका इब्राहिम आदिल शाह सेकंड होने वाला है। क्वेश्चन 32 लिखा हुआ है, होयसल मॉन्यूमेंट वाज फाउंड इन। जो होयसल डायनेस्टी थी, तो यहाँ पे इनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हेल्बिड एंड बेलूर, ये जो सिटीज हैं, यहाँ पे आपको होयसल डायनेस्टी के से रिलेटेड मॉन्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन 33 यहाँ पे असर्शन रीजन दिया हुआ है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है, सालो नरसिम्हा पुट एन एंड टू दी ओल्ड डायनेस्टी एंड एज्यूम दी रॉयल टाइटल। ठीक है, तो जो सालो नरसिम्हा था, तो इन्होंने पुट एन एंड टू दी ओल्ड डायनेस्टी, तो एक ओल्ड डायनेस्टी चल रही थी, तो ये उसको फिनिश कर देते हैं और एज्यूम दी रॉयल टाइटल, और रॉयल टाइटल को इन्होंने एज्यूम किया था। रीजन दिया गया, ही वांटेड टू सेव द किंगडम फ्रॉम फर्दर डिजेनरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। तो वो ये जो किंगडम था, इसको फर्दर डिसइंटीग्रेट और डिजेनरेट होने से रोकना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, और रीजन भी यहाँ पे सही दिया गया है। क्वेश्चन 34 लिखा हुआ है, हाउ डिड डायनेस्टी ऑफ निजाम शाहीज ऑफ अहमदनगर केम टू एंड। ठीक है, तो अहमदनगर में निजाम शाही जो डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी, तो वो किस तरह से खत्म हो जाती है? यहाँ पर दिए गए हैं रीजन। अहमदनगर वाज अनेक्स्ड इनटू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वाज कन्साइन्ड टू दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जो अहमदनगर था, तो इसको मुगल एम्पायर ने अनेक्स कर लिया था, और यहाँ के जो रूलर थे हुसैन शाह, तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था। तो ये यहाँ पे सही बात लिखी हुई है। क्वेश्चन 35 यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। लिखा हुआ है, सालोम नरसिम्हा एंडेड दी संगम डायनेस्टी। ठीक है, तो सालोम नरसिम्हा संगम डायनेस्टी को एंड कर देते हैं एंड सीज द थ्रोन ऑफ हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड सालोम डायनेस्टी। ठीक है, तो संगम डायनेस्टी चल रही होती है, सालोम नरसिम्हा इसको फिनिश करते हैं और एक नई डायनेस्टी शुरू करते हैं जिसका नाम था सालोम डायनेस्टी। तो ये बात सही लिखी हुई है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, वीर नरसिम्हा डिपोज द लास्ट सालोम रूलर एंड सीज द थ्रोन ऑफ हिमसेल्फ। जो वीर नरसिम्हा जो पर्सन था, तो इसने लास्ट जो सालोम रूलर था, सालोम डायनेस्टी का जो रूलर था, ये उसको ही फिनिश कर देता है और पावर को सीज कर लेता है। तो ये बात भी सही है। थर्ड लिखा हुआ है, वीर नरसिम्हा वो सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय। ठीक है, तो जो वीर नरसिम्हा था, तो इसके बाद पावर में इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय आया था, और ये कृष्णदेव राय काफी फेमस पर्सनैलिटी था, ध्यान रखेंगे इसको, सालोम डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था। तो ये बात भी सही लिखी हुई है। और फोर्थ लिखा है, कृष्णदेव राय वाज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय। ठीक है, तो इसका जो कृष्णदेव राय रहता है, इसके बाद पावर में इसका सौतेला भाई अच्युत राय पावर में आता है। तो ये बात भी सही लिखी हुई है। इस तरह से ये चारों बातें सही लिखी हुई हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय सालोम डायनेस्टी से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है, व्हेन राजा वडेयार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। बोला जा रहा है कि विजयनगर एम्पायर में उस समय कौन रूलर रूल कर रहा होता है? जब किंगडम ऑफ मैसूर राजा वडेयार ने फाउंड करी थी, तो उस समय विजयनगर में वेंकट सेकंड का रूल चल रहा होता है। क्वेश्चन 37 लिखा हुआ है, वेयर इज द फेमस विजय विठल टेम्पल हैविंग इट्स 57 कार्व्ड पिलर एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड। बोला जा रहा है विजय विठल टेम्पल कहां पे है, जहां पे 56
कार्व्ड पिलर हैं जहां पे म्यूजिकल मतलब वहां से जो संगीत निकलता है, ठीक है। ये जो 56 पिलर्स हैं विजय विट्ठल टेम्पल में, तो जब आप इनको हिट करते हैं तो यहाँ से म्यूजिकल आवाज आती है और ये हम्पी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मेरी विजिटिंग लिस्ट में आई हैव टू गो, ठीक है। और आप भी जाइएगा हम्पी। तो हम्पी में एक टेम्पल है विजय विट्ठल टेम्पल, और यहाँ पे इस मंदिर में कुछ 56 पिलर्स हैं और जब आप उनको हिट करेंगे तो वहां पे म्यूजिकल आवाज आती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन 38 लिखा हुआ है वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल। तो ये भी हम्पी में है। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है? तो ये भी हम्पी में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये अभी हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में एमसीक्यू डिस्कस करे, कम ही एमसीक्यू थे इधर पे, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, कीप स्टडिंग, थैंक यू।